दोस्तों, बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही चुनावी सर्वे को डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि 195 सीटों की पहली लिस्ट की घोषणा होते ही ये खुलासा हो गया कि भाजपा 195 सीटों में से 35 से 40 सीटों पर बुरी तरह से हारने जा रही है। और सबसे ज्यादा मामला राजस्थान में फंस गया है, क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा में भी मोदी के आगे वसुंधरा राजे खड़ी नजर आ रही है, जिसके चलते राजस्थान में अच्छी खासी सीटें भाजपा गंवाने जा रही है। और कैसे सर्वे को डिलीट करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चुनाव का आगाज हो गया है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे एक मंच पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी के लिए मामला पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि 195 सीटों पर कई सांसदों के नाम काटे गए। इसमें राजस्थान की बात करें तो सिटिंग सांसदों को हटाया गया। वसुंधरा के करीबी माने जाने वाले और जिन्होंने पिछले 5 सालों में मोदी से बहस किए हो या मोदी को लेकर सवाल उठाए हो, उनका नाम सबसे पहले काटा गया। लेकिन पहले आपको मैं एक सर्वे दिखाऊंगी। न्यूज़ 18 ने अपने सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा कि 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी या अन्य। दोस्तों, यहां पर सर्वे में किस तरह के खुलासे हुए हैं वो भी आप देख लीजिए। खुलासा जो है वो चौंकाने वाला है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश ट्विटर हैंडल पर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब किस तरह का आया आप देखिए। राहुल गांधी यानी राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर 66% जनता देखना चाहती है। नरेंद्र मोदी को 22% जनता बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी के पाले में वोट गया ही नहीं, 1%, और अन्य के खाते में 11% है। यानी राहुल गांधी ने यहां पर बाजी मार ली है। और ये कोई आप जान सकते हैं कि अगर देश नीति या कोई इंडिपेंडेंट मीडिया इस तरह के सर्वे या पोल डालता है तो वहां पर हमारे जिस तरह के व्यूअर्स है वही जवाब देते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, आप समझ सकते हैं अंबानी की चैनल है, वहां पर राहुल गांधी को 66% जनता अगर चुनती है बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर और मोदी खिसक कर 22% पर पहुंच जाते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि माहौल कैसा है। तो वहीं पर कुछ ही घंटे बाद जब 37,000, पिछले रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो 13,000 वोट डले थे और यहां पर 37,000 वोट जब डाले गए तो वहां पर पाया गया, जब पोलिंग हुई तो राहुल गांधी 67% पर पहुंच गए। 67% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। वहीं नरेंद्र मोदी 21% यानी 21% पर जा पहुंचे हैं। अन्य के खाते में 10 और ममता बनर्जी 2% पर हैं। यानी ये साफ साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तीसरी टर्म जीतना आसान नहीं है। दोस्तों, इस सर्वे ने ना भाजपा की हवा निकाल दी है, यानी जनता का जनादेश मोदी के खिलाफ नजर आ रहा है। बाद में न्यूज़ 18 को सभी प्लेटफॉर्म से इस सर्वे को डिलीट करना पड़ा। अरे भाई, ऐसे कैसे? मोदी के खिलाफ किसी सर्वे को गोदी मीडिया थोड़ी ना दिखा सकता है। 195 सीटों में से 35 से 40 सीटों पर भाजपा फंस गई है और इसमें यूपी की 15 सीटें, राजस्थान की 7 सीटें के अब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बाहर है। यूपी में भाजपा आलाकमान योगी आदित्यनाथ के चलते बड़ा खेल नहीं कर पाए हैं। योगी के पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दी गई है, लेकिन लिस्ट सामने आते ही ये तय हो गया कि 15 सीटों पर भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। 2019 में 80 में से 64 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार 64 जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए नामुमकिन है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 64 में से 22 से 25 सीटों पर भाजपा हार सकती है, जिनमें से 15 सीटों पर हार तो तय है।
कौन कौन सी सीटें हैं वो एक एक कर आपको बताती हूं। बाराबंकी से उपेंद्र रावत अभी फिलहाल सांसद है। बाराबंकी सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल सकता है। वहीं पर फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, सीतापुर, धरोहरा, भदोही, हाथरस, मिश्रिख, आजमगढ़, बदायूं, मोहनलालगंज, हरदोई, एटा, अकबरपुर, बंदा, फूलपुर और कुशीनगर। यानी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगने जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा झटका दोस्तों उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा, उत्तर प्रदेश में तो 2019 में ही झटका लग गया था। भारतीय जनता पार्टी 80 में से 64 पर आ गई थी और अब 64 में से 40 पर भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ा झटका राजस्थान में भाजपा को लग गया है। 25 के 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन राजस्थान पर भाजपा ने खुद मान लिया है कि 17 से 18 सीटें ही बीजेपी जीत पाएगी। 7 से 8 सीटों पर भाजपा के लिए मामला फंस गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी देश भर में 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके तहत राजस्थान में भी भाजपा ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा काफी गंभीर हो गई है और चिंता में भी है। राजस्थान में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए केंद्रीय नेता विशेष रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है 7 से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में हार सकती है। राजस्थान की 25 सीटों के प्रत्याशियों को लेकर के दिल्ली में पहले ही हाई लेवल की बैठक हुई। 15 सीटों की घोषणा हो गई। 18 सीटों पर जीत को लेकर के पार्टी आश्वस्त है, लेकिन 7 सीटों पर खेला पलट सकता है। इस बीच राजस्थान में वसुंधरा राजे के करीबियों का भी भाजपा टिकट काट रही है। उदयपुर से 2 बार लगातार यानी 10 साल सांसद रहे अर्जुन लाल मीणा का इस बार पत्ता साफ कर दिया गया। उनकी जगह पर मन्नालाल रावत को टिकट दिया गया। वर्तमान सांसद अर्जुन लाल मीणा के टिकट कटने को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कयास 2 तरह के लगाए जा रहे हैं। पिछले साल अर्जुन लाल मीणा ने 2 बयान दिए थे। उनके राजनीतिक सफर में वो महंगा पड़ गया। चर्चा है कि पीएम मोदी से बगावत करने वाले सांसद अर्जुन लाल मीणा को इसकी सजा मिल गई, क्योंकि उन्होंने मोदी से सवाल पूछा था, मोदी पर सवाल उठाया था। दरअसल उन्होंने 2023 में एक बयान दिया था जो उनको इस बार भारी पड़ गया। उन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। सांसद मीणा ने कहा था उस समय कि पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद फंड का पैसा नहीं दिया, यह हमारे लिए मार पड़ रही है। साथ में यह भी माना जा रहा है कि वसुंधरा के सभी करीबियों को विधानसभा में निपटाने के बाद अब बाकियों का निपटारा मोदी शाह लोकसभा चुनाव में करेंगे और लाल मीणा के साथ यही हुआ। इसीलिए लोकसभा में राजस्थान में 7 सीटें गंवाती हुई भाजपा नजर आ रही है। यानी जो आंकड़ा पेश करने की नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार 370 पार, अब की बार मतलब एनडीए के साथ 400 पार, वो कतई मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटें गंवाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद माना है कि राजस्थान में इस बार हम 25 के 25 सीटें नहीं जीत सकते। 7 से 8 सीटों पर हमारा पेट जो है फंसा हुआ है। ऐसे में आप बताइए दोस्तों, कहां से नरेंद्र मोदी 370 का आंकड़ा पार करेंगे? 303 से वो खिसक कर 280, 270 पर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी हार की ओर इशारा कर रहा है। ये सर्वे जो डिलीट करना पड़ गया, जहां पर नरेंद्र मोदी के बजाय राहुल गांधी को चुना जा रहा है और गोदी मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये चौंकाने वाला है, जिसे बाद में अनंत फानंत में डिलीट करना पड़ गया। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा, ओपिनियन पोल के साथ देश नीति, ऐसी तमाम राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को आप तक आपके लिए प्रस्तुत करेगा। तो आप देश नीति के साथ बने रहिए और हर एक अपडेट के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। कोई भी खबर से आप बेखबर ना रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।